मेरी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी, आज का विषय है तू और तेरा रूप। तू परमात्मा के लिए है और तेरा रूप संसार के लिए। सत्संग जी, परमात्मा के लिए कहा गया है हरि अनंत। शास्त्र में ये भी कहा गया खंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम तत्पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार में व्याप्त है जो चर अचर में, तत्पदम दर्शितम जेन, उनके चरणों में जो दर्शन करा दे, तस्मै श्री गुरुवे नमः, प्रणाम है ऐसे सतगुरु को। सत्संग जी, इसी तरह से रामायण में भी कहा गया है बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। कि बिना पैर के जो चलता है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिना कान के जो सुनता है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के सारे काम करता है, आनन रहित सकल रस भोगी, जीवा जिसके नहीं है फिर भी जो सारे रसों का आनंद लेता है, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, जिसकी वाणी नहीं है फिर भी जिसकी आवाज से सारा संसार गुंजित होता है, वो परमात्मा। सत्संगत परमात्मा विराट अखंड अनंत अछेद अभेद तीन काल सत्य रहने वाला, जो कण कण में है, घट घट में है। वेदों में भी कहा गया एको हम बहुधा विजायते, कि परमात्मा एक था लेकिन इसकी इच्छा हुई कि ये नाना रूपों में प्रकट हो, इसलिए ये कण कण में समा गया और साथ संगत उसके फलस्वरूप ही कालांतर में इस सृष्टि का सृजन हुआ। और सुनने में भी मिला और देखने को भी मिला कि कण कण में परमात्मा। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने भी कहा था कि हम में तुम में खड़क खम में, सब में व्यापत राम, अंध पिता तुझे सूझत नहीं, चित देखूं तित रामे राम। कि परमात्मा कण कण में है, घट घट में है, बस इसका एहसास हो जाए। और इसका एहसास सिर्फ और सिर्फ सतगुरु करवाते हैं। सत्संग जी, भक्ति में इंसान जब लग जाता है, जब सतगुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, तो भक्ति का आनंद मिलने लगता है, भक्ति का रहस्य समझ में आने लगता है। कहते भी हैं भक्त कहाना कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे पेड़ प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। शास्त्रगत भक्ति में भी बहुत सारे तरीके सतगुरु के द्वारा बताए जाते हैं, लेकिन जो भगत होते हैं वही उन तरीकों का अनुसरण अनुकरण करके उसका लाभ उठा पाते हैं। नहीं तो सत्संगत जाना और आना तो दुनिया हर जगह जाती और आती रहती है, लेकिन उसका लाभ, उसकी गिनती कहीं नहीं होती। न तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है, न ही भक्ति के साहित्य में। इसीलिए कहते भी हैं कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कि अपने आप को समर्पित जो कर देते हैं वही भक्ति का आनंद लेते हैं। सत्संगत परमात्मा के लिए कहा भी गया माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे,
किछु पहुँच माटी के भाणे, ना किछु पहुँच कुम्हारे। कि परमात्मा ने सारे संसार का सृजन किया उस कुम्हार की तरह, और नाना रूपों में इंसान को सजाया, प्राणियों को सजाया, और इस निराकार के रूप में हर जन में, हर कण में व्याप्त है ये परमात्मा। महापुरुषों ने कहा भी है, घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। कि घट घट में है, सब में है, यही परमात्मा जो सबको बनाने वाला है। जिसका वास सभी प्राणियों में है। सब घट राम बोले, रमा बोले, राम बिना को बोले रे। परमात्मा ही हर घट से बोल रहा है। बिना परमात्मा के एक पत्ता नहीं हिलता, और परमात्मा के द्वारा ही हर कार्य संपादित हो रहा है। इसीलिए भगत जन हमेशा ही परमात्मा को महत्व देते हैं कि यही परमात्मा अपना है। बाकी तो दुनिया की जितनी चीजें हैं ये तो मन की उपज है कि मन कितना भ्रमित होता है, क्योंकि सत्संगत हमेशा से मन ही भ्रमित होता रहा है। मन में ही अहंकार आता है, मन में ही द्वेष आता है, मन में ही ईर्ष्या आती है। और ये आने के कारण भी है कि इंसान अपने मन को हमेशा परमात्मा से दूर रखता है। इसी कारण से ये मन हमेशा से विचलित होता रहा है। लेकिन भक्त महात्मा जितने हुए, उन्होंने मन को सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, और आप सभी ने जैसे सतगुरु ने ज्ञान दिया, सबसे कहा कि तन मन धन परमात्मा का है, इसे परमात्मा का समझना है। सत्संगत कितनी गूढ़ बातें सतगुरु के चरणों में जाने से ही समझ में आती है। और सत्संगत कहते भी है, सब आए इस एक से, डाल पात फल फूल, कबीर पीछे क्यों रहा, है पकड़ा जब मूल। कि इस एक परमात्मा से ही डाल पात फल और फूल की सृष्टि हुई है, अर्थात सारे दुनिया की सृष्टि हुई है। तो क्यों ना उस परमात्मा के प्रति ही समर्पित होकर जीवन को जिया जाए। कबीर पीछे क्यों रहे, है पकड़ा जब भूल। कि इसमें पीछे क्यों रहना है, हमें मूल को पकड़ के रखना है, अर्थात परमात्मा के चरण में अपने आप को समर्पित रखना है। उस परमात्मा को जिसके लिए कहा गया अंतरम बहिरंगम अंतरंगे, जो अंतर में है, बाहर है और सब में है, उस परमात्मा के प्रति समर्पित होने के लिए महात्मा समझाते रहे। सत्संगत संत महात्मा जो भी आए, उन्होंने एक परमात्मा की व्याख्या तमाम धर्म ग्रंथों में बताई है। यहाँ तक कह दिया, काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत, कही कबीरा जी। कि एक मैदे से ही बहुत सारे पकवान बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से परमात्मा के नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। इस परमात्मा के नाना रूप हैं, बहुत सारे स्वरूपों में ये प्रकट होते हैं। भगत अपनी भक्ति से इन्हें रिझा सकते हैं। इस परमात्मा के लिए ही कहा गया है, जमी जमा में विखे समस्त एक जोत है, न घाट है न बाट है, न घाट बाट होत है। ये समस्त दिशाओं में जो दसों दिशाएं हैं, इसमें एक ज्योत की तरह है, जो घट घट में है, कण कण में है। ये कहीं बढ़ता नहीं है, कहीं घटता नहीं है, कहीं उड़ता नहीं है, कहीं पिघलता नहीं है, कहीं जलता नहीं है, कहीं भीगता नहीं है। हमेशा ये परमात्मा एक जैसा है, इसका एहसास जीवन में बस जाए। और जब एहसास जीवन में बस जाता है तो मन से वही बात निकलती है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर जय सै में जलवा तेरा हूँ बहू है।
हे परमात्मा, आपका ही नूर सब में दिख रहा है, आप ही परमात्मा सब में व्याप्त हैं। भगत जन हमेशा ही ईश्वर से प्यार रखते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न द्वेष दुख, दास भय भव पार। जब हम ईश्वर से प्रेम रखते हैं और संसार के प्रति समानता रखते हैं, तो अपने आप ही मन से राग, रोष, द्वेष और दुख मिट जाता है और भव सागर से हम पार हो जाते हैं। ये भी कहते हैं, एक ही साधो सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन सींचो मूल को, फूल ही फले अघाए। साथ संगत, एक पेड़ को सींचने के लिए उसके जड़ में ही पानी डालना होता है, न कि फलों में, न कि डालियों में, न कि पत्तियों में, नहीं, सिर्फ जड़ में ही अगर पानी डाल दिया जाए तो पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा के नाना रूपों में उलझने की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा के प्रति समर्पित होकर अगर भक्ति किया जाए, एक निष्ठ होकर अगर भक्ति किया जाए, तो जीवन में वास्तविकता, जीवन में आनंद, जीवन में भक्ति का संचार बना रहता है। महापुरुषों ने इस पार ब्रह्म परमेश्वर के बारे में युगों से समझाया कि ये परमात्मा कण कण में है। इसीलिए किसी भक्त कवि ने भगवान कृष्ण के युग में कहा, बाटन में, घाटन में, बाथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, दारन दरीचन में, देहरी में, दरियन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में। कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधुन में, दामिन में, घन में, जहां जहां देखो तहां प्रभु ही दिखाई देत, सतगुरु छाई रहे हो नैनन में, मन में। हे परमात्मा, आप कण कण में हैं, घट घट में हैं। इसीलिए भगत हमेशा इनके प्रति शुक्रगुजार होकर इनके ही स्वरूप को हर जगह देखते हुए जीवन की यात्रा को तय करते हैं और ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम से प्रकट होता है, इसी बात का मुझे ज्ञान हुआ है। और इसीलिए भगत हमेशा प्रेम से युक्त होकर प्रेम माधुर्य की भक्ति करते रहते हैं। महापुरुषों ने कहा भी है, जब भक्ति में प्रेम आ जाता है तो फिर तू तू के भाव आ जाते हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हो, लाली तेरी लाल की, जित देखो तित तू। और फिर तू मतलब सबसे करीब जो है, सबसे जो प्रिय है, उसे हम तू कहते हैं। तो आओ साथ संगत, इस परमात्मा के लिए हमेशा तू जैसे शब्दों का भी उच्चारण हुआ है जो श्रेष्ठ है और साथ संगत बड़ा प्रिय है। एक भक्त का जो प्यार होता है वो इतना घनिष्ठ होता है परमात्मा के प्रति कि वो इसे तू से भी उच्चारित करता है। आओ साथ संगत, हम सभी ऐसे ही भक्ति के पथ पे अग्रसर होते चले जाएं, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जैसा जैसा सतगुरु चाहते हैं वैसा जीवन बनाए। सत्संग जी, आइए हम सभी प्रार्थना करें कि संसार का मंगल हो, संसार का भला हो, सभी खुशहाल हो, सबके जीवन में संपन्नता, सुख और शांति का वास हो जाए। और सुख चाहो सदा तो शरण राम की ले। परमात्मा की शरण में जो जो आते हैं वो सुख प्राप्त कर लेते हैं। आइए हम सभी यही प्रयास करते रहें, यही अरदास करते रहें कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी।